अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह आपका जो 483 CRPC है, ये कहता है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसी डायरेक्शन देती है तो जो भी सब रजिस्ट्रार है या सब असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, जब वो जुडिशल साइड पे वर्क कर रहे होंगे तो दे शैल बी डीम्ड एज अ सिविल कोर्ट फॉर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 480 से 482 CRPC, और उनको वही इख्तियारात जो इन सेक्शंस के अंदर दिए गए हैं वो उनको हासिल होंगे। 484 CRPC जो है वो ये बात करती है कि अगर किसी शख्स ने कोई इंटेंशनल इंसल्ट ऑफ़र की कोर्ट को, या कोई लीगल एक्शन था जो उससे करना था और नहीं किया, और स्टिल कोर्ट जो है उसको गिल्टी डिक्लेयर कर देती है, उसको पनिशमेंट भी इवन अवार्ड कर देती है, या फिर उसको किसी कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है और वहाँ पर पहुँच के वो बंदा जो है अपॉलॉजी ऑफ़र कर देता है टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो 484 ये बात भी कोर्ट को कह रही है कि आप फिर ऐसी सूरत के अंदर बेशक उसको अपॉलॉजी एक्सेप्ट करके उसको माफ़ कर दें और उसको डिस्चार्ज कर दें, या फिर इवन ये भी अथॉरिटी दी गई कि आप उसकी सेंटेंस को भी रिमिट कर दें, कम कर दें। फिर आपका 485 ये भी 480 से की तर्ज की एक सेक्शन है जो कि डील कर रही है जहाँ पे किसी ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, या जहाँ पर किसी ने कोर्ट के अंदर जो है वो एग्ज़ामिनेशन का कहा गया और उसने एग्ज़ामिनेशन से रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये भी उसी तर्ज की सेक्शन है जो अथॉरिटी देती है कि बजाय आप एक्चुअल सेंटेंसिंग की बजाय आप उसको मैक्सिमम 7 डेज़ तक भी कन्विक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने रिफ्यूज़ल के अंदर परसिस्टेंट है तो उस सूरत के अंदर वो कहते हैं कि आप उसके 480 से 482 का प्रोसीजर भी अडॉप्ट करके उसको जो है वो कन्विक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर वो हाई कोर्ट होगी तो ही शैल बी डीम्ड एज द गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, और ये सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट की हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। फिर आपका जो 486 CRPC है वो आपको जो अपील है जो 480 से 480 और 485 के तहत जो भी कोर्ट प्रोसीड करती है तो उसके अंदर जो भी लाइक अगर सिविल कोर्ट है तो उसके अंदर जो सिविल कोर्ट की अपीलेट कोर्ट है वो, या रेवेन्यू की जिस तरह भी अपनी अपीलेट स्कीम है, उन सारों के तहत वो कहते हैं कि उनकी जो अपील है उनको वो समाअत करने का इख्तियार रखते हैं। और जो भी पीछे हम लोगों ने अपील का प्रोसीजर पढ़ा उसके अंदर जितनी भी जो कंडीशंस है अपील के अंदर वो इसकी अपील के अंदर भी जो है अप्लाई करेगी। लास्टली आपका इस चैप्टर के अंदर 487 CRPC है जो कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि सर्टन ऑफेंसेस जो कि आपके 476 में हैं या 480 485 में हैं, इनके अंदर वो कोई भी मज़ीद कोर्ट जो है वो खुद ट्राई नहीं करेगी इन ऑफेंसेस को, बल्कि जो कि 195 के अंदर हैं, और अगर उसके सामने वो कंटेम्प्ट होती है या जो है वो अगर तो वो 480 वगैरह के तहत प्रोसीड करते हैं, जिसके अंदर जो 485 के तहत प्रोसीड करते हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो उस सूरत के अंदर तो वो कोर्ट्स इसको खुद समाअत करेंगी, क्योंकि वो लीनियंट व्यू लेते हुए उसकी सज़ा को या रिमिट कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं या इवन ऐसी सज़ा दे रहे हैं जो कि ना होने के बराबर है, लाइक राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक। लेकिन अगर उसको कोर्ट रेगुलर ट्रायल की तरफ जाती है तो देन इट शैल बी रेफर टू सम अदर कोर्ट जो कि फिर उसकी रेगुलर समाअत करेगी, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कि हायर कोर्ट होगी, उस कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट होगी, उस कोर्ट को वो रेफरेंस भेजा जाएगा और ये केस किसी दीगर कोर्ट को इंट्रस्ट कर दिया जाएगा और वो कोर्ट इसकी समाअत करेगी।